गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि हम आपको एक जीवन और संघर्ष की अद्भुत कहानी की 4 पार्ट में पार्ट 4 में स्वागत कर रहे हैं। आप तीसरे पार्ट में सुने कि उनके छोटे लड़के जो था उसका पाँव टूट गया था और उसे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं था, तो वो ननिहाल गया था और वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये इस विभाग के तो हम हैं नहीं, इसलिए हमें तो इसकी जानकारी कोई है नहीं, आपको इसे DMCH में ले जाना पड़ेगा। अब वो बेचारे क्या करता, किसी तरीके से एडजस्ट करके वो DMCH गया। अब DMCH गया तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यार इसमें तो बहुत लंबी खर्ची होगी। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो सबसे पहले जो है इसे एक्सट्रैक्शन पे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक काम था एक्सट्रैक्शन पे डालना। और एक्सट्रैक्शन पे ऐसा होता है कि जब हमारा पाँव टूटता है और हड्डी घसक उसक जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, एक कील ठोक करके, मतलब अपने ठेहुन के नीचे एक कील ठोक करके उसमें रस्सी बांध करके उसमें 4-5 ईंटें बांध करके 1-2 महीने रखना पड़ता है। उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं हम लोग। तो वो एक्सट्रैक्शन पे उसको डालना था, तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, एक्सट्रैक्शन पे रहा। ठीक है। अब वो 1-2 महीने एक्सट्रैक्शन पे रहने के बाद भी हड्डी जो है वो पूरी तरीके से सही अपने जगह पे नहीं आ पाया। अब डॉक्टर बोला कि इससे तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी चारा नहीं है, इसे बिना ऑपरेशन का ये सही नहीं हो सकता। अब बेचारे जिसके पास रहने खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब वो किसी तरीके से एक्सट्रैक्शन तो करवाया, लेकिन अब ऑपरेशन कहाँ से करवाए बेचारे। बहुत ज़्यादा कष्ट और बहुत ज़्यादा दुख में वो था। ठीक। अब जब गांव के लोगों को पता चला तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार जो थे उन्हें हेल्प किया। ऐसी बात नहीं है नहीं किया। कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 5000 रुपये दिए और सारे पैसे मिला करके, और नाना जी ननिहाल के तरफ से भी पूरा हेल्प हुआ, यानी कि जो भी पैसा बाकी बचा वो नाना जी और ननिहाल के तरफ से ही खर्चा हुआ और उसे किसी तरीके से ऑपरेशन कराया गया। अब ऑपरेशन कराने के बाद ऐसा हुआ कि वो मैट्रिक का जो फॉर्म भरा हुआ था, वो फॉर्म, उसका एग्ज़ाम भी होना था। सिर्फ और सिर्फ बस DMCH में भर्ती था और दरभंगा के MLA एकेडमी कॉलेज में उसका सेंटर था। लेकिन वो बेचारे ऑपरेशन की स्थिति में था, पूरे कमर से लेकर के पूरे पैर में जो है प्लास्टर हुआ था, वो उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, तो वो एग्ज़ाम कैसे दे सकता था, जिसके कारण उससे एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ा। वैसे उनके पिताजी ने बहुत कोशिश और बहुत प्रयास किए, स्कूल में जा कर के प्रिंसिपल से बात किए। प्रिंसिपल बोले कि आप अगर विद्यार्थी को ले आ सकते हैं तो हम उसके लिए एक रूम सेपरेट दे सकते हैं, वहाँ पे वो एग्ज़ाम दे देगा। लेकिन फिर पिताजी डॉक्टर से बात किए तो वो डॉक्टर बोला नहीं, आप अभी इसे कहीं पे उठा बैठी नहीं करवा सकते हैं, वो जहाँ है वहाँ सेफ है, अगर ज़्यादा उठा बैठी करवाइएगा तो उसका पैर पूरे जीवन के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो पिताजी लास्ट में सोचे नहीं, इसका परीक्षा छूट जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन इसका पैर कम से कम अच्छा हो जाए, जिसके कारण उसे किसी तरीके से मैट्रिक का फॉर्म तो भरा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जिसका बहुत दुख था उसके, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब करना भी तो क्या करता, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी स्थिति थी जिसमें किसी एक डिसीजन लेना था, तो एग्ज़ाम को उसने छोड़ दिया। अब प्लास्टर ऑपरेशन होने के बाद, प्लास्टर होने तक उसे ऑपरेशन वहीं पे रुकना था, 1-1.5 महीने 2 महीने जो था हॉस्पिटल में ही रुकना था। लेकिन हॉस्पिटल में रहने पे तो बहुत सारा खर्चा आता है,
तो डॉक्टर से किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके बोले कि डॉक्टर साहब आप हमें छुट्टी दे दीजिए, हम जो है प्लास्टर कटवाने के लिए यहाँ आ जाएंगे, फिर दिखा लेंगे, ठीक है। तो वो जो है अपना डॉक्टर उसने डिस्चार्ज कर दिए और वो फिर अपना घर चले गए। अब घर जाने के बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, एपिसोड 5। आप बने रहिए मेरे साथ और जीवन और संघर्ष की अद्भुत कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक इंसान जो बार बार टूटता है फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारता है और वो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कोशिश और प्रयास करता है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप यहाँ तक वीडियो देखें इसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।